लोगों ने आज क्या क्या किया, क्या संकल्प लिया? आज हमने यह संकल्प लिया है कि हमारी जो यूथ है, हमारे कॉलेज की ही यूथ बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको सशक्त बनाना। तो युवा तो यही देख रहा है कि हर तरफ भ्रष्टाचार और युवाओं की जो सहभागिता है वो बहुत हमें कम लगती है, पर कहीं ना कहीं अब जो सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे और जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं, तो वही, और इसका एक और कारण है नशा से इंसान बहक जा रहा है और ये सब कारण। हाँ, सरकार को तो पहले ये शराब वाली चीज़ों को बंद करवा देना चाहिए और पुलिस वालों को महिलाओं को अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। इस कारण से भी है कि हम केवल किताबी ज्ञान को ही प्राथमिकता देते हैं, जिसको लेके हर व्यक्ति तो है वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता किताबी ज्ञान के बदौलत। उसके स्थान पे हमें पब्लिक स्पीकिंग, स्किल डेवलपमेंट। मुझे ये भी लगता है कि जितने भी हम डिग्री वगैरह जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, मतलब हमारी जो जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाई के साथ साथ करते रहना चाहिए। यहाँ तो हमारे महाविद्यालय में अक्सर रखा जाता है मैम, यहाँ तो हमने नोटिस भी लगा हुआ है बाहर कि नो हेलमेट नो हैंड्री, तभी आपकी लाइफ और जीवन और आपके फैमिली वाले सुरक्षित हैं। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया योरी, मैं छत्तीसगढ़िया योरी। नमस्कार, मैं वीना दुबे और इस वक्त दुर्ग के साइंस कॉलेज में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगी कि आज विश्व युवा दिवस है। इस अवसर पर साइंस कॉलेज में हम पहुंचे हुए युवाओं के मन की बात को जानने के लिए कि आखिर छत्तीसगढ़ के युवा जो है उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की सोच वो रखते हैं अपने आगामी भविष्य को लेकर के। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है उसे लेकर के युवाओं के मन में किस तरीके की हलचल चल रही है, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य जो है वो आज का युवा ही है। तो उन युवाओं के पास हम चलते हैं, मौजूद है, सीधे उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ का जो युवा है, आज का युवा है, क्या चाहता है, उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, ये भी जानेंगे कि आज विश्व युवा दिवस है, उन्हें इस बात की जानकारी है कि नहीं कि आज विश्व युवा दिवस है और क्या होता है ये विश्व युवा दिवस। जी बताएंगे, आप यही पढ़ते हैं? यस मैम, मैं यही का स्टूडेंट आज मालूम है आज क्या है? जी मैम, आज विश्व युवा दिवस है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे कॉलेज की तरफ से। आप लोगों ने आज क्या क्या किया, क्या संकल्प लिया? आज हमने यह संकल्प लिया है कि हमारी जो यूथ है, हमारे कॉलेज की ही यूथ बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको सशक्त बनाना। और उनके अंदर यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है बात करने में हिचकिचाते हैं, तो हमने यह संकल्प लिया है कि उन्हें सशक्त बनाना और जितने भी प्रकार के हमारे पास जैसे स्किल्स है उन्हें देना और उनको सब बताना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी क्या चल रहा है आप लोगों को मालूम है? कैसी माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में? अभी क्या देखने को मिल रहा है? ज्यादातर युवा जो हम वो किस तरफ भटक रहे हैं, क्या है माहौल अभी? जी, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि आज का युवा डरता नहीं है। तो युवा तो यही देख रहा है कि हर तरफ भ्रष्टाचार और युवाओं की जो सहभागिता है वो बहुत हमें कम लगती है, पर कहीं ना कहीं अब जो सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे और जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं, तो उस स्तर में देखता तो मुझे सकारात्मक बदलाव लगते हैं। और आज जो आपने सकारात्मक बदलाव में क्या कुछ एक आध पॉइंट बताइए। जी मैम, आज ही हमने ये स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हमने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया है। अच्छा। और हमने यही प्रयास किया है मैम कि जो प्लास्टिक्स के हम कम से कम यूज कर सके, ये हमारा एक उद्देश्य रहा है और हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि छोटे छोटे कदम उठाएं। तो आज जो 2026 का जो हमने युवा दिवस मनाया, उसमें हमारा संकल्प यही रहा कि प्लास्टिक को हम कर सकें, प्लास्टिक मुक्त रखेंगे छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और क्या चल रहा है आप बताएंगे? आज का युवा जो है वो किस तरीके से, किस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ का युवा किस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ का युवा तो दरअसल अभी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का जो माहौल चल रहा है, युवाओं का उच्च शिक्षा नीति जो चल रहा है उसमें उनको सही स्तर से जो उनको प्राथमिकता देना चाहिए स्टूडेंट लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण स्टूडेंट अभी आकर्षक रूप से मतलब धरना प्रदर्शन और कुछ अलग ओर से भाग जा रहे हैं। और आज का युवा जो है वो अपराध कर रहा है, आप लोगों को मालूम है? बहुत ज्यादा अपराध, क्राइम बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। क्यों हो रहा है अपराध? आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा है कि अपराध का मूल कारण क्या है? मैम आपकी बात सही है। मुझे जो लगता है अपराध का मूल कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी से ही जुड़ा है और ये बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी, जिनके कारण अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम देख सकते हैं हर गली मोहल्ले में नशे की उत्पाद जो है बिल्कुल हर मोहल्ले चौक में उपलब्ध ही है।
पुलिस प्रशासन को भी इसके ऊपर जवाबदेही देनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सीधी सी बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इनको रोक कैसे लगाया जाए और कैसे युवाओं को सशक्त किया जा सके। आजकल हर युवा जो है सरकारी परीक्षा के ऊपर और सरकारी पोस्ट के लिए ही देखता है, ऐसा क्यों नहीं है कि वो प्राइवेट की तरफ देखे। तो ये मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और कुछ ऐसे नियम कानून लाना चाहिए जिससे कि जो युवा है वो प्राइवेट नौकरी करके भी अपने आप को सेफ फील करे कि उसके आने वाला भविष्य सकारात्मक है। आपने देखा कि कॉलेज के कुछ युवा छात्र मौजूद हैं, छात्राएं भी उनके साथ मौजूद हैं। युवाओं की हमने राय ली है, अभी उनसे और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जो अपराध लगातार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर महिलाएं जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो भी मौजूद हैं। स्व इच्छा वो आई है हमारे पास बात करने के लिए। हमने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने भी बताया कि वो भी अपनी राय आज युवा दिवस पर रखेंगी। सबसे पहले बेटा बताएंगे, महिला कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में आज? आजकल तो मतलब बहुत कम हो गया है छत्तीसगढ़ में। आजकल यहीं दुर्ग का ही बहुत माहौल खराब है। छात्राओं को लेके रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी के कारण ही बहुत ज्यादा ही ये सब हो रहा है। तो वही, और इसका एक और कारण है नशा से इंसान बहक जा रहा है और ये सब कारण। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो सरकार है, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग युवा हैं, कल का भविष्य है आप लोग, तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे जिससे जो युवा भटक रहे हैं, जिनका दिमाग सोच कुछ अलग दिशा में जा रही है, उसे सही दिशा में लाने के लिए? सरकार को तो पहले ये शराब वाली चीज़ों को बंद करवा देना चाहिए और पुलिस वालों को, महिलाओं को अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। आप बताएं। मैम, अधिकतर तो ये है कि हम जागरूकता अधिक से अधिक फैलाएं। अपनी सुरक्षा तो हम कर ही रहे हैं, पर जो व्यक्ति बेरोजगारी के कारण, सामाजिक कारणों के कारण ये अपराध कर रहे हैं, उसके लिए क्या? तो कानून को सबके लिए बराबर होना चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं कानून के कारण जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, जिनकी पहचान अधिक है, वे बच जाते हैं। तो कानून सबके लिए समान पालन हो, जो हम एकता की बात करते हैं, उसका सही मायने में अगर एक जागरूकता के रूप में हम मिलकर करेंगे तो निश्चित इसमें बदलाव मुझे लगता है कि हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप भी युवा है, क्या सोचते हैं आज के छत्तीसगढ़ को लेकर के? क्या सोचता है आज का युवा? जैसे कि ये जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी इस कारण से भी है कि हम केवल किताबी ज्ञान को ही प्राथमिकता देते हैं, जिसको लेके हर व्यक्ति तो है वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता किताबी ज्ञान के बदौलत। उसके स्थान पे हमें पब्लिक स्पीकिंग, स्किल डेवलपमेंट या किसी में कोई कला है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और कॉलेजों और स्कूलों की जो सिलेबस है उसमें भी इसे ऐड करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वयं के पैरों पे भी खड़े हो सके और ये आपराधिक गतिविधियां जो है वो कम हो सके। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को आज के जो युवा हैं उनके विचार, उनके मन की बात को जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ लगता है क्या आप लोगों को? किया जा रहा है, और हम युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ डिग्री तो ले रहे हैं, उसके साथ हमें कुछ स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी अगर करने लग गए जो कि सीट नहीं है, तो हमें कुछ स्किल भी सीखना चाहिए जिससे हम स्वरोजगार पा सके ऐसे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए और गवर्नमेंट सेक्टर की यदि बात देखा जाए तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कोई बोलते हैं ना, किसी की शादी लगी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में, उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्राइवेट जॉब वाले को कम आंका जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? मुझे ऐसा बात ये लगता है कि प्राइवेट जॉब कोई नहीं ले रहा है, इसके पीछे प्रमुख कारण है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मेन रीज़न है। मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब कोई नहीं करना चाहता, और जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा सा मेन रीज़न है जो प्राइवेट जॉब में नहीं है। और प्रताड़ना के एक मामले भी प्राइवेट जॉब में ज़्यादा आते हैं। ये मुझे दो प्रमुख कारण लगते हैं कि जो लोग प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते, इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। कैसा चाहते हैं आपका आने वाला भविष्य, जो कल का भारत है, वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे ये लगता है कि कल का भारत जो है, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है कि आने वाला जो भविष्य रहेगा वो स्वर्ण रहेगा भारत के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसे मुझे लगता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, बहुत नीचे लेवल से ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। हर जगह भ्रष्टाचार जो है अपनी पैर फैला के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन, शासन प्रशासन को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। युवाओं की तरफ रुख करके उनके बारे में सोचकर कुछ
ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। महिलाओं के लिए किस तरीके की सिक्योरिटी आप चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो अपराध बढ़ रहे, महिलाओं से छेड़छाड़ हो गया, बच्चियों से रेप की घटना आए दिन सुनने को मिलती, किस तरीके की सिक्योरिटी, किस तरीके की सुरक्षा आपकी दृष्टि से होना चाहिए? पहले तो मतलब कि सरकार को ही वो करना पड़ेगा, पुलिस वाले जो हैं उनमें महिलाओं की संख्या अगर हो तो बेटर रहेगा। अभी आपने सुना तमनार में एक घटना हुई, महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट, क्या लगता है आपको, ऐसी घटना होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जो जिसने घटना को अंजाम दिया उनका जुलूस निकाला गया, क्या लगता है आपको? मैम जुलूस बहुत समय से निकाले जा रहे हैं, 2012 के निर्भया केस में भी निकाला गया था, पर फिर भी ऐसे बदलाव नहीं हमें नज़र आते। तो हमें लगता है कि कानून का पालन और निष्पक्षता के साथ तरीके से होना चाहिए। और मैम अधिकतर हमारे भारत के अलावा विभिन्न देशों में ऐसा नियम है कि अगर कोई अपराधी कानून में करता है उल्लंघन तो उन्हें उसी क्षण सजा दी जाती है। तो क्यों ना इसे हम भारत में भी इम्प्लाई करें। मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो जी। लचर है यहाँ की, जी। भारत की कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। कैसा देखते हैं आप आने वाले भारत को? अब चूंकि आप लोगों के मन, आप क्या बनना चाहते हैं? अच्छा बताइए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या बनना, क्या सोचा है आपने? मुझे ये भी लगता है कि जितने भी हम डिग्री वगैरह जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, मतलब हमारी जो जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाई के साथ साथ करते रहना चाहिए। हम छोड़ देते वो चीज़ें और वो चीज़ें बंद हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक चीज़ों में भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने कंट्री को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अपराध मुक्त होना चाहिए भारत, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होना चाहिए। जी बिल्कुल क्या होना चाहिए। प्रयास करेंगे आप लोग? युवा हैं, आप ही लोग प्रयास करेंगे तभी होगा। पहले तो युवाओं में जागरूकता होनी चाहिए और समाज में भी जागरूकता लानी चाहिए कि ये सारी आपराधिक गतिविधियां हो रही है तो क्यों हो रही है, और इसके उपाय क्या क्या हैं कि आपराधिक गतिविधियों को कम किया जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे इनको कम किया अच्छा जा ये बताइए कि सारी जिम्मेदारी क्या शासन और प्रशासन की ही होनी चाहिए? युवा होने के नाते या देश के नागरिक होने के नाते अपनी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये अभी आपको पता है बिल्कुल ही सही। होना चाहिए ना। हाँ, होना अभी आपको चाहिए। पता है, मालूम है सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जी कितने लोग हेलमेट लगाते हैं आप लोग में से? जी और कितने लोगों को जागरूक करते हैं कि आप भी लगाइए हेलमेट? मैम इसका विशेष ध्यान तो हमारे महाविद्यालय में अक्सर रखा जाता है। मैम यहाँ तो हमने नोटिस भी लगा हुआ है बाहर कि नो हेलमेट नो हैंड्री, अच्छा। तभी आपकी लाइफ और जीवन और आपके फैमिली वाले सुरक्षित हैं। तो हमारा तो कि कड़ा नियम इसका पालन है मैम। हर एक विद्यार्थी से आप वहाँ भी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हर एक बच्चा हेलमेट के बिना और बिना आई कार्ड के कॉलेज में एंट्री बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मतलब प्रॉपर आप लोग लगा के आ रहे जी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, हेलमेट लगाने के लिए क्या आपके लिए कहा जाता है हेलमेट लगाने के लिए, या वो जो ट्रैफिक का जवान बेचारा धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है वो अपने लिए बोलता है, अपनी सुरक्षा के लिए? जी, हमारी सुरक्षा के लिए होता था कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। है ना। हाँ। आप लोगों का कोई घर में इंतजार कर रहा है, सुबह से निकले हो तो आपका तो हेलमेट लगा करके आप लोग प्रॉपर आ रहे हैं? जी मैम बिल्कुल। इसकी सुरक्षा के लिए सारे नियम बनाए जा रहे हैं। मैम ये तो स्वयं की सुरक्षा भी है और साथ ही साथ देश की भी सुरक्षा है ये। अच्छा अब आप लोग बताइए, आज का जो युवा है, ये जो आप लोग युवा खड़े हुए हैं, आप लोगों के हिसाब से आने वाला भारत अब जो छत्तीसगढ़ में किस तरीके के प्रगति होना चाहिए, और जो इलेक्शन आते हैं हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं तो वोट करना कितना जरूरी है? मैम वोट करना तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम 11 मौलिक कर्तव्यों की अपने संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित जो है उसमें विशेषकर तो जो हमारी शुरुआत है हमारे कर्तव्यों की वो तो वोट से ही होता है मैम। मैंने ऐसे युवा सांसद के रूप में लोकसभा में अपनी बात रखी थी अभी 2025 में, और मैं जहाँ विजेता भी रहा तो मैंने यही बात कहा था कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो क्यों ना अब इसको आधुनिकता के साथ हम जोड़ें। मैम बिहार में इस मॉडल को अपनाया गया है कि बच्चे और युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता में अपने पॉलिटिशियंस को देख पा रहे हैं कि उतना कितना कार्य किया है उन्होंने, तो क्यों ना इसको हम छत्तीसगढ़ में मिलाएं और जो आधुनिकता, जो विकसित भारत जो बोल रहा है, विकसित कैसे आधुनिकता के साथ। तो मैम वोट तो इसका सबसे पहला जरिया होगा, लेकिन इसका वो माध्यम हो सकता है युवाओं के लिए आधुनिकता। कैसा नेता, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अगर एक जनप्रतिनिधि है तो कैसा होना चाहिए? मेरी राय ये है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि रहे वो निष्पक्ष हो, पहली बात, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, युवाओं की बात सुने और पूरे देश के कल्याण के बारे में सोचे। ये मेरी खुद की प्राथमिकता है कि ऐसा जनप्रतिनिधित्व हो, लेकिन ये जो है हमारे बीच इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हर जगह देख रहे हैं वोट चोरी वगैरह हो रही है और कई सारे और इसके पीछे फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि सही से हमारे बीच नहीं आ पाते और बहुत सारे मामले भी सामने आते हैं वोट लेने के, जैसे कोई इसको पैसे दे के वोट ले रहा है, कोई मदिरे पान की सामग्री दे के वोट ले रहा है,
तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं से ये हमारी अखंडता में भी एक गहरा वार है। कैसा है आज के युवा का भविष्य, कैसा होना चाहिए? आज को आज के युवा का भविष्य कैसा होना चाहिए? हम आज के युवा का भविष्य एक सुनहरा भविष्य के रूप में देखा जा सकता है यदि उनमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह और जो भी स्किल्स है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस है वो करवाया जाए स्कूल में, कॉलेजेस में, उसके सिलेबस में ऐड आज किया जाए। विवेकानंद जी के बारे में क्या बताया गया आपको? क्या कौन थे विवेकानंद जी? कौन, क्या बताया गया उनके बारे में? क्या संकल्प लिया आप लोगों ने? हमने आज तो जैसे कि हमारे सर ने बताया कि हमने आज ये संकल्प लिया है कि प्लास्टिक मुक्त बनाने का एक संकल्प लिया है। जैसे हमारा कॉलेज भी इसके ऊपर काम कर रहा है। हम जितने भी प्लास्टिक्स के बॉटल है उनको कलेक्ट करके, हमारे कॉलेज में ग्रुप है राष्ट्र सेवा योजना, उस प्लास्टिक के बॉटल को कलेक्ट कर बनाएंगे। हाँ, कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ वगैरह बनाती है हाँ। और हर शनिवार को इसकी प्रदर्शनी भी रखी जाती है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? किस तरफ है आपका फोकस ज़्यादा? मेरा फोकस तो इसी तरफ है कि मैं एक अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे लगता है मुझ में कुछ स्किल्स है जो मैं आने वाले युवाओं को दे सकूँ। इसके कारण मेरा संकल्प है कि मैं एक अध्यापक के रूप में हूँ। मैं तो पहले जागरूक इंसान बनना चाहती हूँ, उसके बाद फिर आगे प्रोफेसर। अच्छा, आप? मैं लिखती हूँ तो मैं अपनी कला को आगे लेकर जाना चाहती अच्छा, हूँ। आप लिखती हैं? जी। अच्छा, क्या लिखती हैं? शायरी, कविता? हाँ, शायरियाँ लिखती हूँ मैं। एक आध सुनाइए कुछ छोटी 2 लाइन। हम सब टूटते तारे ही है, ज़मीन पर ठहरने आए हैं, हम सबसे सीखने आए हैं, हम यहाँ चमक के जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ सिखा कर जाएंगे। यही हमारा तजुर्बा होगा, यही हमारी बात होगी। ठीक, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं जनजाति के विकास के लिए कार्य करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका दीपांशु नेताम। और क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में, साथ ही मैं यहाँ के छात्र परिषद का अध्यक्ष भी हूँ और यूथ आइकन के रूप में अभी भी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित और लोकसभा में अपनी बात रखने वाला युवा सांसद। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं वैसे पेशे से एक लेखक हूँ और साथ में आप भी लिखते हैं? गायन भी करता हूँ, लेकिन मैं क्या अपनी गाते हैं? छत्तीसगढ़ी क्या गाते हैं? हिंदी? छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों एक गाता हूँ। लाइन सुनाइए आप भी, कोई भी छत्तीसगढ़ी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे। बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहते मैम मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो उसी के आगे फील्ड में परस्यू करना है। हाँ, हैं? कैसा होगा कल का छत्तीसगढ़, कैसा होगा कल का युवा, इसे लेकर के आज के युवाओं से हमने बातचीत की। यकीन मानिए काफ़ी सारे विषयों पर युवाओं ने यहाँ पर जानकारी दी है। काफ़ी उन्होंने जो है प्रदेश के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, अपने भविष्य के लिए और आगामी भविष्य के लिए काफ़ी सारी योजनाओं को अपने मन में दबाया हुआ है, जिसे उन्होंने हमारे सामने सीजी भास्कर के सामने खुल कर रखा है। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है और उनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसे निकाल करके वो अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। कैसा होगा कल का भविष्य, इसे लेकर के हमने बातचीत की युवाओं से और आज के युवा में किस तरीके की हलचल चल रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के, छत्तीसगढ़ के माहौल को लेकर के, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, इन सारे विषयों को लेकर के आज हमने दुर्ग के साइंस कॉलेज में मौजूद छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने अपने विचार खुल करके सीजी भास्कर के सामने रखे हैं और उनका कहना है कि आने वाला जो कल है वो उसके भविष्य है। तो जिस तरीके से स्वर्णिम भारत की बात कही जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो स्वर्णिम भारत बनेगा, होगा, लेकिन कैसे होगा जब इतने सारे क्राइम, इतने सारे अत्याचार, इतने सारे भ्रष्टाचार होते रहेंगे, तो कैसे आने वाला युग जो है वो स्वर्ण युग कहलाएगा। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक लोगों को बैठ करके चर्चा करने की ज़रूरत है। तभी आने वाला जो भारत कल है, आने वाला जो कल का भविष्य है, जैसे कि ये युवा कल के भारत के भविष्य हैं, तभी कुछ विचार विमर्श हो सकता है, तभी कुछ आगे जो है वो तरक्की हो सकती है। इन सारे विषयों पर जो युवाओं ने अपनी बातें खुल करके रखी है, उनका कहना है कि जब आज का अच्छा होगा तो आने वाला कल निश्चित तौर पर अच्छा होगा। फिलहाल
इनकी राय जिस तरीके से इन्होंने दी है, तो सभी यही चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसकी भी परिकल्पना जिस तरीके से की गई थी, स्वच्छ, साफ और सुंदर, वैसा ही छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार, अपराध, क्राइम में लिप्त छत्तीसगढ़ हो। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।